अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या करो। चलो अब ये बयान सुन लिया आपने। आरजेडी के मुखिया, बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार अगर आएंगे तो स्वागत है। अब आप समझिए कि लालू यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई, एनडीए की सरकार बनी। फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया, 9वीं बार सीएम बन गए बिहार के। एनडीए के सरकार अभी बिहार में चल रही है और एनडीए के सबसे बड़े नेता बन गए बिहार में। लेकिन अभी भी महागठबंधन के नेता, आरजेडी के चीफ लालू यादव, उनका नरम रुख नीतीश कुमार के प्रति क्यों है? सब लोग यही जानना चाहते हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव जब सदन में थे, उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। पूरे समय 40 मिनट के भाषण में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, लेकिन बहुत ही सम्मानित तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। ये चर्चाएं भी चल रही हैं। अब जब लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो दरवाजा उनके लिए खुला ही रहता है, यानी ओपन ऑफर है अभी भी लालू यादव की तरफ से कि नीतीश कुमार महागठबंधन में ही आ जाए। आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या इसके पीछे का रास्ता कहीं और जाता है? क्या इसके पीछे का रास्ता आरजेडी चीफ, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है राजनीति में, क्या ये रास्ता सीधा बिहार में 2025 में तेजस्वी यादव के सीएम की ताजपोशी का रास्ता है? ये सवाल अब चल रहे हैं, क्योंकि बीते दिन बिहार विधानसभा के बाहर जब लालू यादव और नीतीश कुमार मिले थे, मुलाकात दोनों की हुई, दोनों की आंखें टकराई सामने, दोनों के नजर टकराए और दोनों ही नेता रुके, दोनों मिले और नीतीश कुमार ने तो एक झप्पी भी दे दी। उन्होंने हाथ पकड़ के अभिवादन भी स्वीकार किया लालू यादव का नीतीश कुमार ने, और हंसते हुए चले गए। यानी सहज दिखे दोनों ही नेता। और आज लालू यादव का यह कहना कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आते हैं, अगर साथ आते हैं, तो दरवाजा उनके लिए खुला है, क्या इशारा कर रहा है इस रिपोर्ट में। विधानसभा में नीतीश की अगुवाई में एनडीए सरकार के विश्वास मत पर बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने सदन में ही कहा था कि उधर दिक्कत हो तो हम लोग हैं। तेजस्वी ने अपने भाषण में नीतीश को लेकर कोई गुस्सा इजहार भी नहीं किया और सम्मान के साथ उनके बारे में बात की, और पता नहीं क्यों चले गए। हमें कह देते कि मंत्रियों से दिक्कत है तो हम लोग बाहर से समर्थन दे देते। तेजस्वी का ये कहना नीतीश को एक खुला संदेश है कि आप चाहें तो हम बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन भाजपा का साथ छोड़ना होगा। हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। विधानसभा में तेजस्वी की तरफ से जेडीयू को खुले ऑफर के बाद लालू के ताजा बयान से यह साफ हो रहा है कि आरजेडी नीतीश या जेडीयू पर हमला करने के बदले उनको वापस लाने की रणनीति पर काम कर रही है। लालू का बयान तेजस्वी की बात को उसी दिशा में आगे बढ़ाता है। लालू और तेजस्वी इस कोशिश में दिखे हैं कि लोकसभा चुनाव में नीतीश भले ना लौटे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लौटाएं, जिससे 2025 में महागठबंधन मजबूती से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और तेजस्वी की ताजपोशी का रास्ता आसान हो। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद अब तक कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उधर से अपनी पुरानी जगह पर वो आ गए हैं, अब वो हमेशा के लिए एनडीए के साथ रहेंगे। नीतीश कहते नजर आए हैं कि अब महागठबंधन में कभी नहीं जाएंगे, जीवन भर अब एनडीए का हिस्सा बनकर रहेंगे। क्या हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हो गई और सब लोगों से बातचीत हो गई। और जब हम लोग एक साथ हुए थे तो वहीं से बात हुई थी
ये बात हो गई थी आज सब लोगों से मिल लिए, बहुत अच्छा है। और अब आपको हम इतना ही खाली बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। अब बीजेपी जेडीयू के बीच में सब कुछ सही है सर, दोनों पार्टियों के बीच में जो थोड़ी बहुत नोक हुई थी सब कुछ सही हो गई। 2019 का ही फॉर्मूला रहेगा क्या सर, 2019। चलिए सब बाद में बताएंगे, सीट की बात बीजेपी में सब कुछ ठीक है। नहीं ना, सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, वो तो सब होगी ही, और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है, बाकी सब चीज का कोई खास बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।